हमारे जो कराची के लोग हैं ना, वो पसंद नहीं करते कि सिंध से लोग आ गए हैं, सारी चीजें मुझे पता है। तो हैदराबाद के दिल के अंदर था कराची को मैच हराना, ये इनकी एक टसल है। हैदराबाद में लोग कह रहे थे कि भाई आप 4 मैच हार गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनसे ना हारना। और इनकी जीत में 2-3 प्लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिनमें 2 तो हैं इरफान खान न्याजी और दूसरा हसान खान। हसान खान किंग्समैन की अपनी प्रोडक्ट है, यूएसए ऑब्वियसली खेलेंगे, किंग्समैन की तरफ से खेलते हैं, वो हसान खान को ऑन करते हैं। तो हसान खान का नीचे 16 बॉलों पे 33 रन बनाना, यानी 50 की पार्टनरशिप थी आखिर में न्याजी और हसान खान की। जब ऊपर मैक्सवेल आउट हुआ है, या लेट्स से कुशाल परेरा जब आउट हुआ है, मैं आपको लाइव में एक ही बात कह रहा था कि जब तक हसान खान आउट नहीं होगा यह गेम हैदराबाद जीत सकती है। बहुत ही सरप्राइजिंग फैसला था मार्नस लबुशेन का, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का, लेकिन वो चीज उनके हक में चली गई, क्योंकि कराची में आपने अगर 180-90 का टोटल लगा दिया या 175 का, तो मैच तकरीबन आपकी जेब में होता है। भाई साहब बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। ग्लेन मैक्सवेल आज सुबह पाकिस्तान लैंड हुए हैं और आते साथ ही उन्होंने गेम खेल ली। थिक्शना को बाहर बिठा के ये ग्लेन मैक्सवेल को ले आए थे। आज आकिफ जावेद भी खेले, जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉल की, तेज बॉल की। मोहम्मद अली ने भी अच्छी बॉल की। तो अगेन बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन साइम अयूब से हम शुरुआत करते हैं। साइम अयूब ने आज चौथे नंबर पे बैटिंग की है, एंड वी आर नॉट श्योर कि उसके पीछे एग्जैक्ट वजह क्या है। देखो साइम अयूब ना आखिर में फील्डिंग करते हुए उसकी टक्कर हो गई थी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड से और साइम बाहर चला गया था। तो हम ये अज्यूम कर रहे थे कि शायद साइम कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, और ये हो सकता है क्योंकि हमारे पास किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं है इस टाइम। हम एम ही अपने आप से आइडिया लगाएं कि नहीं वो साइम को उन्होंने जानबूझ के चौथे नंबर पे भेजा है, लेकिन जो भी था साइम चौथे नंबर पर भी बोल्ड होके आज बाहर चला गया। सिर्फ 7 बॉलों पे 6 रन। कप्तान साहब ने आउट कर दिया साइम को। चलो फ्रेंचाइज क्रिकेटर कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं एक वाइब आ रही है कि मार्नस ने जिस तरह आज स्टार्ट लिया, पहले ओवर में ही कराची के स्टैंड इन कप्तान मोइन अली, क्योंकि डेविड वार्नर रेस्ट कर रहे थे, ही वाज नॉट फीलिंग वेल, तो मोइन अली कप्तान कर रहे थे। ये अलग बात है कि आगा को कप्तानी क्यों नहीं दी, इससे भी आगे जाके करेंगे बात। तो पहले ओवर में मोइन अली को अच्छी खासी हिटिंग की, छक्का चौका चौका। मार्नस लबुशेन किसी और ही मूड में आया था। वो मैं लाइव बैठा हुआ था, मजाक में बात कर रहे थे कि मैक्सवेल कौन सी दवाई लेके आ गया ऑस्ट्रेलिया से, जो आते साथ ही मार्नस लबुशेन उसको सूट कर गया वो चीज। अब आपके ख्याल से क्या मार्नस जो ओपनर आके आज एक मुनासिब नॉक खेल के गया है, वो दोबारा नीचे आएगा? मुझे नहीं लगता। और मास सदाकत बड़े अच्छे टच में दिख रहे हैं आज भी, जो उसने स्टाइलिश शॉट्स मारी हैं। हाँ खुशी होती मुझे अगर वो लंबा खेलते, लेकिन मास सदाकत को जब ये अच्छा खेल रहे हैं तब भी मेरा इनको सेम पैगाम है। आज जब इन्होंने एक अच्छी नॉक खेली है, आज भी मेरा यही पैगाम है। और कल अगर माज 0 पे भी आउट होता है तब भी मेरा उसको यही पैगाम है कि माज आपने किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, जस्ट प्ले योर नेचुरल गेम। उसमें किसी दिन आप बड़ी इनिंग्स खेलोगे, किसी दिन कैमियो खेलोगे, किसी दिन जल्दी आउट हो जाओगे, लेकिन हमारे लिए एज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चों को फेयरलेस क्रिकेट खेलने की आदत हो, और वो इन्हीं मौकों पे आनी है। मास सदाकत ने 37 रन किए एज एन ओपनर। अब दोनों ओपनर ठीक खेल के गए हैं, मार्नस लबुशेन और माज सदाकत 37। उस्मान खान भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। तो साइम 12 करोड़ पे आ। मैंने लाइव में भी सवाल किया कि क्या साइम को रेस्ट करवानी चाहिए, तो ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि नहीं अभी रेस्ट नहीं करवानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये साइम को अभी ड्रॉप नहीं करेंगे, बहुत इन्वेस्ट किया इन्होंने साइम के ऊपर, और फिर साइम विद द बॉल, अब तो विद द बॉल ही रह गए, लेकिन साइम पंजाबी ले लेना T20 में, तो चाहिए उससे हमें फिर भी रन। और ये साइम को भी पता है, जो नींद साइम अयूब को विद द बैट परफॉर्म करके आएगी ना, वो विद द बॉल कभी भी नहीं आएगी। साइम की बॉलिंग भी तब ही अच्छी लगेगी जब बल्ले से रन आएंगे। मैं परेशान हूं साइम अयूब की ये फॉर्म देख के, क्योंकि आगे ओडीआई वर्ल्ड कप है पाकिस्तान के पास, 9-10 मैच हैं टोटल। ये बांग्लादेश में साइम को नहीं लेके गए थे। अब ठीक है साइम ने वनडे में परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन एक करंट फॉर्म नाम की भी कोई चीज होती है, और जिस तरह बाकी ओपनर खेल रहे हैं मुझे फिक्र है साइम अयूब की, लेकिन साइम अयूब अपना कसूरवार खुद है। नीचे इरफान खान न्याजी और हसान खान की 50 रन की पार्टनरशिप लगी। हम लाइव में यही बात कर रहे थे इरफान खान के हवाले से कि इरफान साहब आपके पास आज दोबारा से एक टेलर मेड सिचुएशन है गेम फिनिश करने की। आज ऊपर लाहौर के मैच में अगर आप देखो, हसीबुल्लाह को चांस मिला, यूटिलाइज नहीं कर पाए। अब्दुल्ला शफीक को चांस मिला, यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो ये जो इन यंगस्टर्स की इतनी हाइप है, मतलब हसीबुल्लाह इंग्लैंड ना चला जाए, अब्दुल्ला शफीक बड़ा खूबसूरत प्लेयर है, अगर ये लोग पीएसएल में सिंगल हैंडेडली अपनी टीमों को मैच नहीं जितवा सकते, तो ये फिर किस काबिल है? मैं अभी लाहौर के मैच की जब बात करूंगा तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे
अब्दुल्ला ने और हसीबुल्ला ने स्पेशली डिसअपॉइंट किया है। अच्छा, कराची ने आज पहले बैटिंग की, डेविड वार्नर ऑब्वियसली फिट फील नहीं कर रहे थे, उनकी जगह साउथ अफ्रीका के रिजा हेनरिक्स खेले। पहला मैच था, ऑब्वियसली समझ नहीं आएगी उनको आते साथ ही कंडीशन, लेकिन मोहम्मद अली ने आज 4 ओवर में 35 रन देके 2 विकेटें ली। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मोहम्मद अली जितनी तेज बॉल करना शुरू हो गए हैं, हाँ महंगे भी जाते हैं एट टाइम्स, लेकिन जगह उनको पता है कि मैंने किस लेंथ पे बॉल डालना है और वहां से बाउंस जनरेट करते हैं। ही वाज बॉलिंग वेरी वेल। आते साथ ही उन्होंने 2 पे 1 आउट था, रिजा हेनरिक्स को उन्होंने पहले ओवर की चौथी बॉल पे चलता किया। वन डाउन आते हैं सलमान अली आगा, 16 बॉलों पे 24 रन की बारी, इनको हुनैन शाह ने आउट किया। और हुनैन शाह इतना कोई इंप्रूव्ड किस्म का बॉलर है, आज भी 4 ओवर में 19 रन देके 3 विकेटें। पिछले मैच में भी आपने देखा हैदराबाद को मैच जितवाते जितवाते रह गए। तो मुझे बड़ी खुशी है हुनैन शाह को देख के, मुझे बड़ी खुशी है समीर मिन्हास को देख के। आई एम वेरी हैप्पी फॉर साद बेग, जो कि आपको ओवरऑल पीएसएल में एक बड़ा इंप्रूव्ड टैलेंट लग रहा है। आज लोग हैरान हो गए कि साद बेग ने जब 50 किया तो वो रिटायर्ड आउट होके बाहर चले गए। पीपल वर लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है। उस टाइम हमारी लाइव स्ट्रीम देख रहा था कोई, मेरा ख्याल है 3000 बंदा, और एकदम से वॉचिंग चली गई 5000 के करीब, एकदम से। कुछ नहीं हुआ था, साद बेग रिटायर्ड आउट हुआ था, तो मतलब खुद अपनी मर्जी से कराची किंग्स ने उसको बाहर बुलाया था कि हम अब्बास आफरीदी को भेजना चाहते हैं T20 में, फ्रेंचाइज क्रिकेट में। दैट्स टोटली फाइन। मेरे ख्याल से ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको आखिरी 1 ओवर में एक ऐसा बैटर अंदर भेजना चाहिए जो ज्यादा बेहतर एबिलिटी रखता है हार्ड हिटिंग की। वहां पे वो अलग बात है कि अब्बास अफरीदी को भी हुनैन ने आउट कर दिया 0 पे, लेकिन वो जो सोच थी कराची किंग्स की, उसको मैं एप्रिशिएट करता हूं। साद बेग के बारे में हमने टूर्नामेंट के शुरू में भी ये बात की थी कि बड़े इंप्रूव्ड प्लेयर हैं, एंड आई होप कि जब पीएसएल खत्म हो तो ये आपको टॉप पे ऊपर फिनिश करते नजर आए। आजम खान ने बहुत टाइम लिया, प्लान के तहत खेल रहे थे, 19 बॉलों पे 26। जैसे ही आई थिंक टाइम आउट ब्रेक के बाद एक्सेलरेट करने की कोशिश की, वहां पे मार्नस लबुशेन को अपनी विकेट दे दी, जो एक ही ओवर करने आए थे, 9 रन, और उन्होंने आजम खान को आउट किया। मैच पता है कहां से बदला है, जहां पे नीचे आज मोइन अली ने कप्तानी बारी खेली है। मतलब 5 छक्के मोइन अली अकेला मार के गया है, एंड आई हैव नो शेम टू एडमिट, मोइन अली ने मुझे गलत साबित किया है। आई वॉज रॉन्ग अबाउट मोइन अली। मुझे लगा था कि ये एक ठीक पिक नहीं है, ये डायरेक्ट साइनिंग वाले प्लेयर नहीं है, लेकिन पहले भी मैन ऑफ द मैच लिया, आपको बॉलिंग के साथ इंपैक्ट क्रिएट करते नजर आ रहे हैं। और आज जो बारी खेली है, उसने ऊपर से हैदराबाद की कमर तोड़ दी थी। 16 बॉलों पे 44 रन, और ऑब्वियसली 5 छक्के 1 चौका, बहुत मजा करवाया मोइन अली ने। 188 किया कराची किंग्स ने। अली ने 4 ओवर 35 रन 2 विकेटें। आकिफ का स्पेल आज भी पूरा नहीं किया, खिलाया था, उनको देनी चाहिए थी उनको बॉलिंग पूरी। 3 ओवर 27 रन, कोई विकेट नहीं, बट 146.9 किलोमीटर पर आवर तक वो बॉल कर रहे थे। भाई ये नॉर्मल नहीं है, पाकिस्तान टीम का मेंबर होना चाहिए व्हाइट बॉल में आकिफ जवेद को और अब्बास आफरीदी को। बहुत हो गया राउफ शहीन, अब इन बच्चों को भी चांस दो यार, ये ज्यादा टैलेंटेड है। हुनैन की जितनी तारीफ की जाए कम है, आज भी 3 विकेटें और इंपॉर्टेंट विकेटें ली तीनों। सलमान अली आगा को आउट किया, मोहम्मद वसीम को आउट किया, और अब्बास अफरीदी को नीचे से आउट किया, जिन्होंने मैच भी फिनिश किया था उस दिन। और अब्बास अफरीदी आपको पता है कि टिक जाए तो वो 2-3 छिक्के कॉम्प्लीमेंट्री देके जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में इट वाज एन इंपॉर्टेंट विकेट। ग्लेन मैक्सवेल ने 2 ओवर किए, लेकिन 29 रन दिए, एक्सपेंसिव थे। मैं तो सरप्राइज हूं कि आज ग्लेन मैक्सवेल खेल गए हैं। मैंने दोपहर को पता करने की कोशिश की कि ग्लेन मैक्सवेल क्या ग्राउंड जा रहे हैं, तो मुझे जवाब आया कि ही इज नॉट श्योर अभी, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा कि वो ऑस्ट्रेलिया से लैंड होके, यार आपको समझ नहीं आती, जेट लैग नाम की एक चीज होती है, टोटल उल्टा टाइम जोन है, वेदर बिल्कुल मुख्तलिफ है। मतलब बहुत ही वो नींद में लग रहा था। वो सुबह आया है, सुबह क्या दोपहर को वो पहुंचा है, मेरा ख्याल है 12:30-1 बजे, नहाया होगा, खाना खाया होगा, घंटा 1.5 घंटा कमर सीधी की होगी, और 4:30 बजे 4:45 बजे टीमें निकल जाती हैं। 20-25 मिनट का रास्ता है, अगर प्रोटोकॉल भी लगाओ तो। क्रेडिट यहां पे मैं मैक्सवेल को लाजमी देता हूं। चेज में जब हैदराबाद आई है, तो मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, मैं सोच रहा था कि हैदराबाद नहीं जीतेगी, और मैंने आपको बताया भी था, लेकिन जिस तरह की शुरुआत मार्नस ने ऊपर से प्रोवाइड की और माज के बल्ले से जिस तरह हिटिंग आ रही थी, फिर नीचे उस्मान खान 2 छक्के 3 चौके, वो भी 13 बॉलों पे 27, तो हैदराबाद जिस तरह का स्टार्ट उनको मिला उनके टॉप ऑर्डर की वजह से, हैदराबाद का शुरू में रिक्वायर्ड रन रेट 8 का था और करंट 12 का था, यानी अर्ली ऑन जो उन्होंने यूटिलाइज किया पावर प्ले, उसमें वो गेम में थोड़ा आगे चले गए थे। अच्छा, अब 189 का टारगेट था, मतलब 200 लगा लो। 200 के टारगेट में अगर आपके पहले 8-9 ओवर अच्छे चले गए हैं ना, तो बेसिकली अगले 10 ओवर भी आपको अच्छे ही चाहिए। इसमें मार्जिन आपके पास अवेलेबल नहीं होता। नीचे कुसाल परेरा नीचे बैटिंग करने आए आज, और 14 बॉलों पे 17। जब टाइम आया कन्वर्ट करने का, हसन अली बॉलिंग पे अभी मैं आऊंगा, लेकिन महंगे रहे, लेकिन उनको वहां पे आउट करके वापस लेके आए गेम में। लेकिन जो आखिरी नॉन विकेट थी हैदराबाद की, वो इरफान खान और हसन खान थे, और उनकी ही 50 रन की पार्टनरशिप की बदौलत हैदराबाद ये गेम जीता। 2 ओवर में 24 मोइन अली, हसन अली 4 ओवर में 42, 1 विकेट।
हसन अली ने टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की है। आई थिंक इट वाज जस्ट अनदर बैड डे फॉर हसन अली एंड ही वाज लिटिल बिट ऑफ कलर। एक चीज देखो, कुट पड़ना फास्ट बॉलर को ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हसन अली ने शायद बहुत जल्दी गिव अप कर दिया था। अगर उन्होंने गिव अप नहीं भी किया तो टीवी पे नजर आ रहा था कि हसन अली के शोल्डर डाउन थे जब उनको कुट लगी है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। बड़ी जल्दी हसन अली ने गिव अप कर दिया, हालांकि उसके बाद अभी ओवर रहते थे दो, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत जल्दी हसन के ना शोल्डर डाउन हो गए थे। एहसान उल्लाह को आज दूसरा ओवर देना मजबूरी थी। मतलब पहले ओवर में भी उनको कुट पड़ी, 2 ओवर 28, लेकिन अगर आपने उसको एज ए मेन बॉलर खिलाया है तो एहसान उल्लाह को अपनी तैयारी शो करनी चाहिए थी। फिर